इस नींद और बेसुधी से भरे जहान में रांची आते हैं सदगुरु बन के, और सदगुरु बन के आते हैं और श्यामा जी के हृदय धाम में बैठते हैं और श्यामा जी के तन से क्या देते हैं? तारतम बीज देते हैं। क्या देते हैं? तारतम बीज आया तो बीज मिला, तो हम सबको बीज तो मिल गया। क्या मिल गया? बीज तो मिल गया, लेकिन बीज को कोई हाथ में ली जिंदगी भर घूमता रहे, क्या वो बीज कभी वृक्ष बनेगा? क्या उस पर वृक्ष आज फल आ जाएंगे? बीज को क्या चाहिए? अच्छी जमीन, अच्छा खाद, अच्छा पानी, अच्छा वातावरण। जब ये हम देते हैं तब वो बीज अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, पौधा बनता है और उस पर फल आते हैं। तो आप सदगुरु महाराज के हृदय धाम में परम धाम की ब्रह्म आत्मा सुंदरबाई श्री श्यामा जी अवतार, श्यामा जी श्री सुंदरबाई उनके हृदय धाम में विराजमान थे। जब सदगुरु महाराज जी के तन से लीला पूरी हुई तो उनके अंदर जो स्वरूप थे वो कहाँ विराजमान हुआ? श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में। और वो जो तारतम बीज था, उसी तारतम का विस्तार हुआ तो 18,758 चौपाइयों के स्वरूप में हमें ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई। तो ये क्या है? तारतम का फल है। अब तारतम तो हमने ले लिया, बीज तो चला गया, लेकिन बीज को क्या चाहिए? अब खुराक चाहिए। बीज को क्या चाहिए? खुराक। तो तारतम की हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को जागृत करने के लिए वाणी की खुराक चाहिए रात दिन। ये शरीर जो हम लेके बैठे हैं, ये कहाँ का है? इस संसार का है। शरीर कहाँ का? संसार का है ना। इसमें जो 10 इंद्रियां है, ये कहाँ की है? इसी संसार की। इसमें जो 4 अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों अंतःकरण भी कहाँ के? इसी संसार के। और इसमें जो बैठा जीव है, वो जीव भी इसी संसार का है। तो शरीर भी यहाँ का, इंद्रिया भी यहाँ की, अंतःकरण भी यहाँ का और जीव भी यहाँ का। जो कुछ भी हमारे अंदर एक्टिवेट है, जो कुछ भी हमारे अंदर संचालित है, वो सब कुछ कहाँ का है? यहाँ का है। और जो यहाँ का है वो यहीं का मांगेगा। शरीर हमेशा यहाँ की सुविधा मांगेगा आपसे। शरीर को हमेशा सुविधा चाहिए, शरीर हमेशा आपसे सुविधा मांगेगा। इंद्रिया संसार की आपसे हमेशा संसार मांगेगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वर, अच्छा देखना, अच्छा खाना, सुगंधी, स्पर्श शरीर का सुख और खुद की बड़ाई और दूसरे की निंदा, ये कान का सुख है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वर। हमेशा इंसान खुद की बड़ाई सुनना चाहता है और दूसरे की निंदा। तो इन्हीं चीजों में इंद्रिया, ये मन हमें इसी में लिप्त रखता है। तो शरीर यहाँ का, इसे सुविधा चाहिए। इंद्रिया संसार की आपसे हमेशा संसार ही मांगेगी। ये मन संसार का है, आपको हमेशा संसार में ही उलझाएगा। ये बुद्धि संसार की हमेशा संसार में ही दौड़ेगी। और ये जीव संसार का आपसे हमेशा संसार ही मांगेगा। लेकिन इसमें जो बैठी आत्म है, वो इस संसार की नहीं है। वो कहाँ की है? परम धाम की। तो राज्य किसे चाहिए? हमारी आत्म को राज्य चाहिए। जीव को क्या चाहिए? संसार चाहिए। आपका मन कभी नहीं चाहेगा कि आप वाणी रात दिन वाणी पढ़ो। आपको अगर मौका मिल जाए, वाणी जैसे वाणी पढ़ने का मन है और बीच में कोई काम आ जाए तो तुरंत आपका मन कहेगा पहले ये काम निपटा ले। पढ़ने बैठ भी जाओगे तो ये बुद्धि संसार में दौड़ेगी कि गैस पे जो चढ़ाया था, गैस बंद किया कि नहीं किया, बच्चा क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बुद्धि कहाँ दौड़ेगी? घर संसार। क्योंकि बुद्धि को राज्य नहीं चाहिए, मन को राज्य नहीं चाहिए, शरीर को राज्य नहीं चाहिए, जीव को राज्य नहीं चाहिए। राज्य रूह को चाहिए। और रूह क्या है? फरामोश है, नींद में है, बेसुध है। अब कोई यहाँ पे कमजोर हो जाए तो उसकी क्या करनी पड़ती? खुराक करनी पड़ती है। जब खुराक करते तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो आत्म की खुराक क्या है? ये वाणी। ये वाणी क्या है? आत्म की खुराक। मन करे चाहे न करे, इच्छा हो चाहे न हो, हमें बल करके हर दिन इस आत्म को खुराक देनी पड़ेगी। हर दिन
चाहे इच्छा हो चाहे न हो, बल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आत्म को जब बराबर खुराक दोगे, क्योंकि ऊपर मन और बुद्धि के ताने बाने में हमेशा हम उलझे रहते हैं, और कभी हम आत्म की खुराक जो है वो उसे बराबर देते ही नहीं, जिससे आत्म बल पकड़ती ही नहीं है। जब आत्म को बराबर खुराक दोगे तो आत्म बल पकड़ लेगी, और आत्म जब बल पकड़ लेगी तब वो इस मन को, इस बुद्धि को, इस जीव को, इस शरीर को घसीट के राज्य में लगा देगी। यही शरीर दौड़ेगा, यही मन राज्य में लगेगा, यही बुद्धि रात दिन राज्य का चिंतन करेगी, यही जीव जो कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।